students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. Now we start exercise 10.3 of mensuration of class 6. इसमें सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो पहले रेक्टेंगल क्या होती है और जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये लेंथ है तो ये इसके इक्वल है और ये ब्रेड्थ है तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज साइड्स आर। आपको रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास लेंथ दे रखी है 12 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या दे रखी है हमें 21 मीटर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, हमने लेंथ को L से डिनोट कर दिया और ब्रेड्थ को B से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 21। जब हम दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 252, ठीक है। अब यहाँ मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि इसके साथ भी मीटर है और इसके साथ भी मीटर है। जब हम दो मीटर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। कि अब आपने क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। एक स्क्वायर है हमारे पास, उसका एरिया क्या है वो निकालना है हमने। तो साइड क्या दी हुई हमें पास 14 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है 14, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 196, ठीक है। अब ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, फिर से दोनों सेंटीमीटर के आपस में मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। अब देखो हर बार तो हमें क्या दिया होता था, साइड दी होती थी, हमें एरिया निकालना होता था, ठीक है। इस बार हमें क्या दे रखा है, एक तो लेंथ दे रखी है हमें और खुद एरिया दे रखा है हमें, और हमने निकालना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। आपने इसकी ब्रेड्थ निकालनी है गार्डन की। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है 50 मीटर है, एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर है। हमने निकालना क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हम वो कैसे निकालेंगे, आल्सो वी नो दैट कि एरिया क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो ये भी एरिया है हमारे पास और हमारे पास ये भी एरिया है। तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसलिए वहाँ से 300 इज इक्वल टू आ जाएगा L क्रॉस B। मैंने यहाँ पर L की जगह क्या रख दिया 50, क्योंकि मुझे लेंथ दी हुई थी और ब्रेड्थ मुझे निकालनी है। अब ये B वहीं पर रह जाएगा हमारे पास, और ये जो 50 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा 300 के डिवाइड में। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मीटर। तो यही हमने निकालना था इसमें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 500 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 200 मीटर, ठीक है। आपने निकालना क्या है, उसमें टाइलें लगानी है उस प्लॉट में, उसकी कीमत निकालनी है। और वो लग किस हिसाब से रही है, 8 रुपये 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर 100 स्क्वायर मीटर में 8 रुपये का खर्चा है और पूरे का खर्चा हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है 500 मीटर, हमने लेंथ को किससे डिनोट कर दिया L से। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 200 मीटर, तो ब्रेड्थ को हमने किससे डिनोट कर दिया B से, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला अगेन क्या है रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये कितनी होगी 500 और ये कितनी होगी 200, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख, और वही फिर से पीछे क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, कि 100 मीटर स्क्वायर में जब मैं टाइलें लगा रही हूँ तो उसका खर्चा कितना है 8 रुपये। तो मैं अगर 1 मीटर स्क्वायर का निकालूंगी तो मेरा खर्चा कितना आएगा 8/100। फिर मैंने निकालना किसका था, खर्चा तो पूरे का निकालना ना जितना एरिया था, यानी कि 1 लाख मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 1 लाख मीटर स्क्वायर इज 8/100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख।
यहाँ से हम 20 से 20 कट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बाकी बचा हुआ 1000 से, तो क्या आ जाएगा 8000 रुपीज़। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। आपके पास एक फर्श दिया हुआ है, वो 5 मीटर क्या है लंबा है और 4 मीटर क्या है चौड़ा है। ए स्क्वेयर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, और एक आपके पास स्क्वेयर कारपेट दिया हुआ है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो उसकी साइड कितनी दे रखी है 3 मीटर, तो वो उस फ्लोर पर क्या कर दिया, बिछा दिया है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है हमें निकालने को, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, कि आपने उस फर्श का क्षेत्रफल निकालना है जहां पर कारपेट नहीं बिछा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द फ्लोर हमें क्या दे रखी है 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर हमें दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फ्लोर का एरिया। तो एरिया फ्लोर का कितना आ जाएगा, क्योंकि भी रेक्टेंगल बना है ना, देखो जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। रेक्टेंगल हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एरिया क्या हो गया L क्रॉस B, तो यहाँ से हमारे पास L कितनी है 5 है और ब्रेड्थ कितनी है 4, दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा था, कारपेट दिया हुआ है, स्क्वायर है कारपेट, अब स्क्वायर कारपेट है तो उसकी साइड कितनी दी हुई है हमें 3 मीटर। कारपेट स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9 मीटर स्क्वायर। अब अपने से फाइंड क्या करना था, द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, कि आपने उस फ्लोर का, उस फर्श का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पर मैंने कारपेट नहीं बिछा रखा है उसने। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हम कैसे निकाल सकते हैं वो, जब हम पूरे फर्श के एरिया में से जो कारपेट बिछाया गया है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस फ्लोर का एरिया आ जाएगा जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 20 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर क्या करना था, निकालना था। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।